वो मामा जी के झांसे में अब नहीं आए। मोदी है तो मुमकिन है। सिंधिया जी की स्थिति तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। क्या है सिंधिया जी की स्थिति? विधायक जी का नाम नहीं आ रहा, नहीं तो नाम तक बता दूंगा और हर गांव में पूछ लीजिए। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर के एमपी की सियासत इन दिनों काफी गर्म नजर आ रही है। अगले कुछ ही महीनों के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में इस बार किस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा छूकर यहां पर सरकार बनाने का जनता मौका देने वाली है। एमपी की 230 विधानसभा की सीटों का सबसे लेटेस्ट एवं सबसे ताजा सर्वे सामने आ चुका है। सर्वे के नतीजे जो सामने आए हैं उसने नेताओं के पैरों तले जमीन खिसका दी है। साथियों, बात अगर ग्वालियर चंबल इलाके की करें तो इस क्षेत्र में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है सरकार उसी की बनती है। पिछले विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे यहां पर 27 सीटों पर कब्जा किया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार एमपी का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन इस बार इस क्षेत्र की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताने वाली है या फिर कमलनाथ का पर भरोसा करके कांग्रेस को वोट देने वाली है। तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में अब आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से सतना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर हमला बोला है और इस बार कमलनाथ पर भी भरोसा न करने की अपील की है। ऐसे में एमपी की जनता इस बार कांग्रेस का साथ देने वाली है या फिर बीजेपी की सरकार रिपीट कराने वाली है या फिर केजरीवाल जैसे अन्य पार्टियों का साथ देने वाली है। साथियों, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। 230 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख रहे हैं और आप अपना सुझाव, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि पिछला कार्यकाल भाजपा का कैसा रहा है और आने वाले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो एमपी के लिए ठीक रहेगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी पता चले कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल की शुरुआत भिंड जिले से करते हैं जहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इस बार होने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। मुरैना की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें और 2023 के चुनाव में ओपिनियन पोल का नतीजा 3 सीटों पर बीजेपी का कमल तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। श्योपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। सर्वे के नतीजों के हिसाब से दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। ग्वालियर की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं दतिया की जहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। शिवपुरी की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 5 सीटें और 2023 की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। गुना की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें और 2023 के चुनाव में सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 2 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अशोकनगर जिला 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को इस बार यहां पर 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। सागर की अगर बात करें तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका टीकमगढ़। मान लीजिए चुनाव अगर आज हुए तो यहां पर 4 सीटों में से बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिलेगा जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट जा रही है। निवाड़ी में 1 विधानसभा की सीट है और इस बार के चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई बताई जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है छतरपुर, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें और इस बार के चुनाव में अगर चुनाव इसी महीने हुए तो बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलने वाली है।
दमोह की अगर बात करें तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। पन्ना जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और सर्वे के नतीजे बीजेपी को 1 सीट दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। सतना की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 7 सीटें और इस बार 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। रीवा की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। 2 सीटों पर कमलनाथ का कब्जा हो रहा है और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सिद्धि जिला 4 विधानसभा की सीटें, सर्वे के नतीजे बीजेपी को 1 सीट दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है तो कमलनाथ के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती बताई जा रही है। शहडोल की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। साथियों, आप एमपी के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अनूपपुर में 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में 2 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल रही है। उमरिया की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 2 सीटें और दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करके दोनों सीटों पर अपना कमल खिला रही है। अदर पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं जाने वाली है। कटनी की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं और 2023 के विधानसभा के चुनाव मान लीजिए आज हुए तो बीजेपी को 3 सीटें मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने वाली है। जबलपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। डिंडोरी में 2 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका मंडला, विधानसभा के यहां पर 3 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़े बीजेपी को 2 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बालाघाट की बात कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 6 सीटें हैं, बीजेपी यहां पर भी आगे है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जबकि अदर के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। सिवनी में 4 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। नरसिंहपुर जिला 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे बताई जा रही है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बैतूल, जहां पर विधानसभा की 5 सीटें, बीजेपी को इस बार 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका साथियों हरदा, विधानसभा की 2 सीटें हैं। इस बार दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है, बाकी अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। होशंगाबाद की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट तथा विपक्ष के खाते में यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका है, आप देख रहे हैं रायसेन, यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इस बार यहां पर सीधी टक्कर हो रही है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। विदिशा की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा सीटों वाले विदिशा में इस बार बीजेपी आगे नजर आ रही है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। भोपाल की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है। 4 सीटों वाले सीहोर की बात कर ली जाए तो बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है, 3 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 विधानसभा की सीट दी जा रही है। राजगढ़ की 5 विधानसभा की सीटें हैं, इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका आगरमालवा, विधानसभा की यहां पर 2 सीटें और दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर रह रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। देवास जिले की बात करें तो विधानसभा की यहां पर 5 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी का कमल खिल रहा है, तो 3 सीटों पर कमलनाथ कब्जा कर रहे हैं। खंडवा की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 सीटें हैं, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है और कमलनाथ के खाते में यानी कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट दी जा रही है। बुरहानपुर की 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है खरगोन, विधानसभा की यहां पर 4 सीटें हैं,
जिनमें से नहीं 6 सीटें, 6 सीटों में से बीजेपी का कमल 4 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। बड़वानी की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे आगे 3 सीटों पर कब्जा करती बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका अलीराजपुर, विधानसभा की 2 सीटें हैं और इस बार कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो रही है। 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका झाबुआ, विधानसभा की यहां पर 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है तो कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट जा रही है। बात कर लेते हैं धार डिस्ट्रिक्ट की, विधानसभा की यहां पर 7 सीटें, जिनमें से 3 सीटों पर कमल खिल रहा है तो 3 सीटों पर कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है तो 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। 5 सीटों वाले रतलाम की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी आगे है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। बात अगर मंदसौर की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है और कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं उज्जैन की, यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 सीटों में से बीजेपी आगे है, 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। अंत में बात कर लेते हैं नीमच की, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें, 3 सीटों में से बीजेपी का कमल 2 सीटों पर और कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी 1 सीट